अगर ट्रेडिंग सीखने के बाद आपके लॉसेस कम नहीं बढ़ रहे हैं तो ये एक वार्निंग साइन है और इसे इग्नोर करना आपकी ट्रेडिंग की सबसे महंगी मिस्टेक बन सकता है। ट्रेडिंग सीखने के बाद एक साइलेंट प्रॉब्लम शुरू होती है जिसे बोलते हैं डिसीजन लोड कोलैप्स। लर्निंग एक्चुअली क्या बढ़ाता है? नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशंस, नंबर ऑफ वैलिड सिनेरियोज और नंबर ऑफ माइक्रो डिसीजंस पर कैंडल। हर कैंडल पे आपके माइंड को डिसाइड करना है कि कौन सा रूल या कन्फर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूरोसाइंस सिंपल है, ब्रेन रूल्स फॉलो तो कर सकता है बट ब्रेन अनसर्टेन सिनेरियो में रूल्स को रिपीटेडली रैंक नहीं कर सकता। जैसे ही चार्ट पे कन्फर्मेशंस अलाइन होते हैं ब्रेन को मिलता है डोपामीन सर्टेनिटी बायस, जो एक ट्रेड में फॉल्स सेफ्टी होप देता है, जिससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इमोशनल अटैचमेंट भी। अब अगर प्राइस थोड़ा सा भी अगेंस्ट में जाता है तो कॉर्टिसोल स्पाइक होगा और आपका ब्रेन थ्रेट ओवरलोड में चला जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है डिसीजन डिले, रूल ब्रीच, फ्रीज रिस्पॉन्स और आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीटली कोलैप्स। ये इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स प्रेडिक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करती हैं कि XYZ अलाइन हुआ तो मतलब ये ट्रेड कम करेगा ही करेगा। ब्रेन आउटकम से अटैच हो जाता है और अगर प्राइस में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इमोशन स्पाइक एंड डिसीजन क्वालिटी कोलैप्सेस। बट प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं डैमेज कंट्रोल ट्रेडिंग के बेसिस पे कि अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो पहले से पता है कि इतना लॉस होगा। इससे ब्रेन न्यूट्रल रहता है और एग्जीक्यूशन इंटैक्ट। प्रॉब्लम यहाँ डिसिप्लिन या इमोशंस की नहीं है, मेंटल कंजेशन की है। टू मेनी कन्फर्मेशन, टू मेनी सिग्नल्स, मतलब एक कन्फर्मेशन कंपटीशन कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलता रहता है। माइंड लाइव मार्केट में कन्फर्मेशन रैंक करता रह जाता है और यहीं आपकी ट्रेडिंग फेल हो जाती है। इस कंफ्यूजन का एक ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है PSI मॉडल, प्राइमरी सेकेंडरी इग्नोरेंस मॉडल। सबसे पहले प्राइमरी, सिर्फ एक कन्फर्मेशन जो डिसाइड करेगा कि आज आपको ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं, इसके बिना आप ट्रेड नहीं करोगे, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी में स्ट्रक्चर क्लैरिटी चेक। सेकेंडरी, मिनिमम 3 चीजें जो एंट्री को इंप्रूव करती है। ये ट्रेड को कैंसिल नहीं करती, सिर्फ ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाती है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स का एंट्री मेथड 1 एंड एंट्री मेथड 2। थर्ड है इग्नोर। कुछ सिग्नल्स पहले से डिसाइडेड होते हैं कि हम इनको पूरे ट्रेड में कंसिडर नहीं करेंगे, चाहे वो अपोजिंग कन्फर्मेशन ही क्यों ना हो। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स में हम कॉमन ब्रेकआउट्स को इग्नोर करते हैं, इंडिकेटर्स को अवॉइड करते हैं। जब आपको पता होगा कि इग्नोर क्या करना है तो आपकी एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। इस मॉडल का काम एक्यूरेसी बढ़ाना नहीं है, सिर्फ लाइव मार्केट में माइंड को रैंक करने से रोकना है। जब चार्ट पे सब कुछ मैटर करने लग जाता है तो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है। लर्निंग आपको स्मार्ट जरूर बना सकती है बट एक सिस्टम ही आपको मार्केट में सर्वाइवेबल बना सकता है।